दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1995 में आई बॉलीवुड की एक मसाला एक्शन थ्रिलर फिल्म हम दोनों से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म हम दोनों में हमें नाना पाटेकर, ऋषि कपूर, पूजा भट्ट, मोहनीश बहल और आलोक नाथ नजर आए थे, जिसमें नाना पाटेकर की हमें जबरदस्त एक्टिंग देखने के लिए मिली थी। और वैसे तो ये फिल्म नॉर्मल बॉलीवुड मसाला फिल्मों के ही जैसी थी, लेकिन कुछ लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। इस फिल्म की अगर आप एक बेसिक स्टोरी लाइन देखेंगे तो ये काफी हद तक सन 1999 में आई अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म कच्चे धागे से मिलती जुलती नजर आती है, जिसमें पहले तो दो सौतेले भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन आगे चलकर एक सफर के दौरान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी लाइन थी फिल्म हम दोनों की, जिसको रिलीज किया गया था 11 अगस्त सन 1995 को। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने एक्टर साफी इनामदार ने, जो कि खुद बॉलीवुड की बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर चुके थे। वो खुद 80 और 90 के दशक में बहुत सारे थिएटर्स में, टेलीविजन सीरियल्स में और कई सुपरहिट कमर्शियल और रियलिस्टिक फिल्मों में नजर आ चुके थे। फिल्म की स्टोरी लिखी थी साफी इनामदार और रॉबिन भट्ट ने, और फिल्म में म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से कुछ गाने लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए थे। जिन पॉपुलर गानों में फिल्म के गाने एक लड़की है दीवानी सी और मेरी वफा मेरी दुआ जैसे गाने शामिल थे। इनके अलावा भी फिल्म के और दूसरे गाने थे आया मौसम, हम दोनों, प्यार की गाड़ी, अंबर की चांदनी, कभी दुश्मन और आओ मिलके इसे चलाएं। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने, और इन गानों में अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, साधना सरगम, अभिजीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और पूर्णिमा ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3.5 करोड़ रुपए, और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 10 करोड़ 24 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को उस टाइम पर केवल 160 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और ये फिल्म देखने उस टाइम पर लगभग 68 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे, और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और ये फिल्म सन 1995 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में 13वें नंबर पर थी। हालांकि 1995 का साल बॉलीवुड का ऐसा साल था जिस साल एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल इन बड़ी फिल्मों के बीच में फिल्म हम दोनों ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। सन 1995 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे नंबर पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। और फिल्म हम दोनों को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। साफी इनामदार के दिमाग में इस फिल्म की स्टोरी काफी पहले से ही थी, और उस टाइम पर वो सबसे पहले फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार में राजकुमार को साइन करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उस टाइम पर उन्हें ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये फिल्म उस टाइम पर काफी डिले हो गई थी। और इस बीच साफी इनामदार सन 1994 में नाना पाटेकर के साथ फिल्म क्रांतिवीर में काम कर चुके थे, और उस टाइम पर साफी इनामदार नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। और सन 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर के बाद जैसे ही साफी इनामदार को उनकी इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिले, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए फाइनली राजकुमार की जगह पर नाना पाटेकर को ही साइन कर लिया था, और नाना पाटेकर के साथ उनके सौतेले भाई के किरदार में उन्होंने ऋषि कपूर को साइन किया था। और फिल्म हम दोनों नाना पाटेकर और ऋषि कपूर की साथ में आई पहली और आखिरी फिल्म थी। फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के किरदार में पूजा भट्ट नजर आई थी। एक्चुअली फिल्म में पूजा भट्ट को साइन करने के पहले साफी इनामदार ने ये बात काफी पहले से ही सोच रखी थी कि वो अपनी इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या भारती को साइन करेंगे। एक्चुअली उन्होंने सन 1992 में दिव्या भारती और ऋषि कपूर को फिल्म दीवाना में एक साथ देखा था, और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी उन्हें काफी पसंद आई थी, लेकिन उस टाइम पर उनकी ये फिल्म बहुत सारे रीजंस की वजह से डिले होती चली गई। और इसी बीच 5 अप्रैल सन 1993 को दिव्या भारती की अपने बंगले के 5वें फ्लोर से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। इस वजह से बाद में फिल्म में दिव्या भारती की जगह पर पूजा भट्ट को साइन किया गया था। हालांकि फिल्म में केवल एक ही लीड एक्ट्रेस थी पूजा भट्ट, जिनको ऋषि कपूर के अपोजिट साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म में नाना पाटेकर के अपोजिट किसी भी एक्ट्रेस को साइन नहीं किया गया था। हालांकि फिल्म में पूजा भट्ट बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी, लेकिन फिल्म के बहुत सारे सीन्स में उनकी आवाज को किसी दूसरे डबिंग आर्टिस्ट की आवाज से डब करवाया गया था, और इस बात को आप फिल्म हम दोनों में पूजा भट्ट की आवाज को उनकी रियल आवाज से मैच करके समझ सकते हैं। इसके अलावा जब फिल्म हम दोनों फाइनली 11 अगस्त सन 1995 को रिलीज हुई, तो इसी सेम दिन शाहरुख खान की भी एक फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया भी रिलीज हुई थी। हालांकि उस टाइम पर शाहरुख खान की ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उनकी ये फिल्म सन 1995 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 50वें नंबर पर थी। इसके अलावा फिल्म के टाइटल हम दोनों के नाम से एक फिल्म सन 1961 में पहले भी रिलीज हो चुकी थी, जिस फिल्म में देवानंद और साधना नजर आए थे, और इस फिल्म को देवानंद ने ही प्रोड्यूस किया था।
हालांकि इन दोनों ही फिल्मों का टाइटल बस एक जैसा था, बाकी स्टोरी एकदम अलग थी। सन 1995 में आई फिल्म हम दोनों की एक बेसिक स्टोरी लाइन काफ़ी हद तक एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स की स्टोरी से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी, जो कि सन 1987 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन सन 1988 में आई एक और अमेरिकन फिल्म रेन मैन से भी काफ़ी हद तक कॉपी किए गए थे। एक्चुअली इस फिल्म के पहले कुछ इसी स्टोरी लाइन के ऊपर एक फिल्म बनाने का प्लान जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा भी कर रहे थे। उस टाइम पर प्रकाश मेहरा ने अपनी इस फिल्म का अनाउंसमेंट कायर के नाम से किया था, जिसको वो उस टाइम पर जितेंद्र और पुरु राजकुमार के साथ बनाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब प्रकाश मेहरा ने फिल्म हम दोनों देखी और देखा कि उसकी स्टोरी लाइन उनकी फिल्म से काफ़ी हद तक मैच कर रही है, इस वजह से बाद में प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म कायर को नहीं बनाया था। हालांकि उस टाइम पर प्रकाश मेहरा ने पुरु राजकुमार को ही दिमाग में रखकर एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, जो कि सन 1996 में उन्होंने बाल ब्रह्मचारी के नाम से बनाई थी, जिस फिल्म को प्रकाश मेहरा ने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था। और इसमें पुरु राजकुमार और करिश्मा कपूर हमें नजर आए थे। फिल्म हम दोनों साफ़ी इनामदार के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके कैरियर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई थी। एक्चुअली उनकी ये फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी और इसके बाद उन्हें बहुत सारी साउथ फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे, और साफ़ी इनामदार ने उस टाइम पर बतौर डायरेक्टर 2 से 3 साउथ फिल्मों को भी साइन किया था। लेकिन सन 1995 में फिल्म हम दोनों के रिलीज होने के एक साल बाद सन 1996 में साफ़ी इनामदार को एक जोर का हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली साफ़ी इनामदार 13 मार्च सन 1996 को इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेले जा रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच देख रहे थे, जिसमें श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था। और ये मैच देखते टाइम पर ही साफ़ी इनामदार को जोर का हार्ट अटैक आया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पर अचानक हुई उनकी इस मृत्यु के बाद बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में से उनके रोल को हटाना पड़ा था। और उस टाइम पर वो एक कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में काम करने वाले थे, जिसकी शूटिंग भी अचानक से उनकी मौत के बाद बंद करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म हम दोनों से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।